So the discussion was also on the Gaza situation, and India has said that it has delivered shipment of relief material to Gaza and contribute to the UNRWA. UNRWA जो है ये एक बार सर्च करना, लेकिन ये जो एजेंसी है इट इज ओनली फॉर द गाजा पीपल. UNRWA, यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी रिलीफ होगा. RWA, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी. इट इज वर्क्स फॉर द पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी इन द नियर ईस्ट. तो यूपीएससी में पूछ भी सकता है, UNRWA लगेगा कि सबके लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है. इट वर्क्स फॉर द पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी इन द नियर ईस्ट. UN एजेंसी है. It was formed in 1949 to address the refugee from the 1948 conflict with Jewish and Arab Palestine refugees living in the Israel. तो माइक्रो फाइनेंस देते हैं, इमरजेंसी असिस्टेंट, प्रोटेक्शन, हेल्थ एक्सेट्रा इनका काम रहता है. स्पेसिफिक एजेंसी है फॉर द पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी. ठीक, नेक्स्ट वन. इसी में क्वेश्चन था उसे जैसे वेस्ट एशिया में स्ट्रेस बढ़ रही है और इंडियन भारत के जो विदेश मंत्री है वो ईरान के दौरे पे गए, इसमें यूएस भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे सेकंड फ्रंट वो खेले, तो क्या इंडिया क्या भूमिका देखते हो यहाँ पे इंटरमीडिएशन कराने में कि जो वेस्टर्न एशिया यहाँ पे स्ट्रेस कम की जा सके, और जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है इसमें इंडिया की क्या भूमिका है या फिर आगे भविष्य में हो सकती है? इंडिया मेडिएट करना बहुत मुश्किल है. मेडिएट करने के लिए आपको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में. जो पावरफुल कंट्रीज होते हैं वो मेडिएट करते हैं और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनते हैं. लेकिन इंडिया क्या कर सकता है कि ओवरऑल दोनों से बात कर सकता है कि आप डिप्लोमेसी का सहारा लीजिए. जैसे टॉक्स नॉट टॉक्स शुड बी डन, जैसे बात किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द रशियन प्रेसिडेंट, और बोले थे कि दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर, दिस इज एरा ऑफ डेवलपमेंट. तो वैसे ही इंडिया काम कर सकता है, सॉफ्ट मैसेज दे सकता है, और फिर आप दोनों तरफ से बात कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट का बात कर सकते हैं. ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट बिजनेस से बात करते करते मेडिएशन भी होगा. तो सॉफ्ट अप्रोच है इंडिया का इसमें, डायरेक्ट मेडिएट नहीं कर सकते आप. ओके, एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में इंटरनेशनल नॉर्थ जो साउथ इंडिया, कॉरिडोर में इंडिया का इंटरवेंशन भी रहता है. आप जो फॉर एग्जांपल अभी ऐसे गुड्स जाते हैं, इट इज मोस्टली डन थ्रू द सुएज कैनाल. तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग खोला गया इन द चार बार रीजन, चार बार पोर्ट. वहां से फिर रोड कनेक्टिविटी है. इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, कॉरिडोर रोड है वो. रोड से पैसिफिक, पैसिफिक की रिवर कैस्पियन सी में फिर सी रूट है रशिया के थ्रू, या फिर रोड थ्रू अजरबैजान. अर्मेनिया उसमें नहीं आता, अजरबैजान हो गया, और फिर वहां से फिर यूरोप डायरेक्टली. देखिए वो हो गया उसको ऑल्टरनेटिव. अब इंडिया को लगा कि सिर्फ वहां पे इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर ऑल्टरनेटिव ढूंढना जरूरी है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन हर एक कंट्री चाहता है हर एक चीज में हो. फॉर एग्जाम्पल एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस एक्सेट्रा. आप एक कंट्री पर डिपेंड नहीं हो सकते. तो फिर उन्होंने बताया कि IMEC कॉरिडोर बात होता है, इंडो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, IMEC, जो यहाँ से जाएंगे ओमान, ओमान के बाद फिर UAE, सऊदी अरेबिया, देन इसराइल, उसके बाद वहां से ग्रीस एंड इटली, पोर्ट के थ्रू, हाइफा पोर्ट के थ्रू. तो ये कारण. नेक्स्ट वन, ओके थैंक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम PM आवास ग्रामीण. टारगेट 3 करोड़ हाउस बिल्डिंग, इसमें से 2.1 हो चुका है. एक बार डेटा सर्च लिख लेना, सर्च करके बता देना. PM जनमन, जनमन विथ रिस्पेक्ट टू द प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी फॉर द PVTG, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सब चीज में स्कीम में होगा. तो अलग से स्कीम बनाएगी. फिर कि PM किसान सम्मान, PM किसान, दैट इज 6,000 रुपीज दिया जाएगा. किसान क्रेडिट कार्ड, इट इज ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म लोन. ये यूपीएससी में पूछ चुका है 2021 में. किसान क्रेडिट कार्ड आप क्या कर सकते हो, घर बना सकते हो इससे नहीं. आप शॉर्ट टर्म इक्विपमेंट खरीद सकते हो, आप सीड्स खरीद सकते हो, फर्टिलाइजर खरीद सकते हो किसान क्रेडिट कार्ड से. फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट अंडर द PM जनमन कैंपेन. तो PM जनमन ओवरऑल डेवलपमेंट, जब भी PVT से बात करेंगे तो जनमन आंसर में होना चाहिए.
दिस shows that India is a democratic country. क्यों? रिसर्च पेपर टू व्यू ऑन रिफॉर्म, वन नेशन वन पोल गेट्स थाउजेंड ऑफ सजेशन इन ओवर अ वीक। पब्लिक से कमेंट लिया गया था, 10 दिन के अंदर में इतने सजेशन मिल गए पब्लिक के। तो जो पब्लिक इंटरेक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, ये ओवर द ईयर्स बढ़ता है। क्यों बढ़ते आ रहा है? क्योंकि डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ा है सोसाइटी के अंदर में, और सेकेंडली कि लोगों के अंदर में अवेयरनेस हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू द इम्पोर्टेंट मुद्दा, इम्पोर्टेंट पोलिंग ऑब्जेक्टिव दैट इज बिंग प्रमोटेड बाय द बोथ द पार्टीज, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, बाकी सब में, इसलिए सजेशन बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट और कैसे ट्राई करते हैं अलग अलग टाइप से, फॉर एग्जाम्पल MyGov.in, उसके अंदर में आप कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन होता है, स्वच्छ भारत अभियान, कभी आप खोल कर देखना, अ, जल शक्ति का मिशन के लोगो बनाना, उसमें भी पब्लिक कमेंट लिया जाता है। पहले जो स्पेसिफिक आर्टिस्ट को दिया जाता था, पब्लिक ड्रिवेन है वो पूरा, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कंपटीशन भी है, और फिर इंकरेजमेंट ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द गवर्नेंस भी उनका ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल। क्राइसिस कैन इम्पैक्ट इंडिया दैट 80% एक्सपोर्ट टू यूरोप टेक्स प्लेस वाया रेड सी। तो रेड सी में अगर प्रॉब्लम आता है तो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगा। सेकेंडली रूट, ऑल्टरनेटिव रूट के कारण फ्यूल कॉस्ट, टाइम इशू, एंड थर्ड वुड बी कम्युनिटी कॉस्ट टू द कंज्यूमर। तो इम्पैक्ट करेगा। कैसे इसको रोका जाए? तो दो तीन एरियाज है। एंटी ड्रोन मेजर होना चाहिए, इंडियन डिप्लॉयमेंट ऑफ द शिप्स, डिस्ट्रॉयज, विशाखापट्टनम, कलकत्ता क्लास एक्सेट्रा। और दूसरा की ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जन बाय द यूएस, बाकी सब एजेंसी। तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जब इंडिया बनेगा ब्लू नेवी के तहत इन कमिंग 10 ईयर्स, तब और अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं पायरेसी इन दैट रीजन। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेट हैव decreased to 11.28% from 29% 13 में। Niti Aayog have said that 24 crore people have escaped multidimensional poverty in last 9 years. 24 crore, 25 crore, 24.8, 25 crores. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, बेसिक नेसेसिटी आपका पूरा हो रहा है, पीडीएस मिल रहा है, बेसिक फूड सिक्योरिटी पूरा हो रहा है, आपको आवास योजना में घर मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल एजुकेशन में, हेल्थ में क्या आपका स्टैंडर्ड लिविंग हुआ है ढंग से? तो उसमें एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड लिविंग, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में नीति आयोग एस्टिमेटेड शेयर, इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड पॉलिसी, ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूएनडीपी। तो सबसे ज्यादा जो रिकॉर्डेड ड्रॉप है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, वो बिहार में 53% फ्रॉम 56%, झारखंड, फिर उसका उत्तर प्रदेश। इंडिया डिफेंस ऑफ डिफिनेशन ऑफ द मल्टी डायमेंशनल इज मेजर अंडर 12 इंडिकेटर। तो जो उनके पास इंडिकेटर है वो कम है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूएनडीपी के अंदर में इनके पास 12 इंडिकेटर है अंडर द नीति आयोग। उसमें स्पेसिफिक इंडिकेटर है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी दिया जा रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, हाउसिंग। और देखना कि यहाँ पर हर एक जो दिया हुआ है, हर एक के लिए अलग अलग स्कीम है। हाउसिंग के लिए आवास योजना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए सौभाग्य, फिर ड्रिंकिंग वाटर के लिए नल से जल, स्कूल अटेंडेंस मिड डे मील और आरटी, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मैटरनल हेल्थ के लिए मातृ वंदना योजना, चाइल्ड एडोलेसेंट के लिए आईसीडीएस, न्यूट्रिशन के लिए पीडीएस। तो हर एक के लिए अलग स्कीम है, तभी जाकर के इससे निकलता है डेटा, इनपुट जाता है सरकार गवर्नमेंट के अंदर में, गवर्नमेंट फिर देखते हैं डेटा हर एक स्टेट का, उसके बाद फिर उसके हिसाब से वीडियो लेवल पर और ब्लॉक लेवल पे, तो ब्लॉक लेवल एस्पिरेशन ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लाया गया, एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था पहले, फिर ब्लॉक लाया गया, और टारगेटेड डिलीवरी ऑफ द स्कीम्स करने के लिए बाय द गवर्नमेंट। तभी जाकर के आप पूरे सिटीजन को आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से में उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 25 करोड़ पीपल हैव एस्केप्ड, तो एक डेटा हो गया, वी कैन राइट दिस।
55% था पहले 2005 में, अभी घट के 11% हो गया। 13 में 30% थे। तो ओवर द ईयर्स घटते जा रहे हैं, जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है इंडिया का इकोनॉमिक पाई बड़ा हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, और गवर्नमेंट स्कीम से थ्रू आप टारगेटेड बेनिफिशियरी आप पहुंचा रहे हो, तब तक घटते जा रहे हो। स्टार्टअप रिकॉग्नाइज कौन करता है? DPIIT, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में होता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड। तो स्टार्टअप से रिलेटेड जो भी इंडिकेटर रहेगा, और एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट आता है कि स्टार्टअप के अंदर में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कहाँ पे होता है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिल्ली। सिटीज़ में दिल्ली मोर इम्पोर्टेंट है बेंगलोर के बाद। तो ये एक इंस्टीट्यूशन है DPIIT, ये कोऑर्डिनेट करते हैं और बनाते हैं। इंडिया टू पंप 200 करोड़ डेवलपमेंट फॉर द 5 लिथियम ब्लॉक्स। तो काबिल, इसी बात की तो सेल्फ रिलायंस से जब बात करते हैं डिफेंस में, तो सिक्योरिटी के लिए सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर में इंडिया काबिल जो है वो हर जगह पूरा वर्ल्ड वाइड वो जाते आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से कंट्रीज में कितने उनके पास प्रोडक्ट है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लिथियम हो सकता है किसी कंट्री के अंदर में, किसी कंट्री कोबाल्ट हो सकता है, कोंगो हो गए, किसी कंट्री में मोलिबेडनम और बाकी सब हो सकते हैं। तो लिथियम के लिए अर्जेंटीना में 200 करोड़ रुपीस पंप किया गया फॉर डेवलपमेंट। वर्ल्डली वाइज द वर्ल्ड बाय डे इज लाइक यूरोपियन म्यूजिक एंड द नाइट वर्ल्ड इज आवर इंडियन म्यूजिक, वन प्योर डीप एंड टेंडर राग। हम्म। तो ऐसा बोल सकते हैं इसमें, दो लाइन बोल सकते हैं कि यूरोपियन म्यूजिक टॉक्स अबाउट द मटेरियलिस्टिक थिंग्स मोस्टली, कि आपका जो सेंसेस है उसको ड्रॉन करता है विथ रिस्पेक्ट टू जो आपको एनर्जी देता है, फॉर एग्जाम्पल रैप या फिर हिप हॉप या फिर ट्रांस। लेकिन जो इंडियन म्यूजिक है नाइट वर्ल्ड, जो उसमें मेलोडी, पीसफुल, सेरेनिटी, स्पिरिचुअलिटी, रागास, प्योर लव एक्सेट्रा, डिफरेंट रागास फॉर द डिफरेंट क्लाइमेट, ये एक तरह से नाइट वर्ल्ड है। तो वर्ल्ड बाय नाइट इट नीड्स मोर क्लियर थिंकिंग, बहुत मोर काम इन द माइंड। उसी के लिए इट इज लाइक अ इंडियन म्यूजिक। मानसी आपको ऐड करना नहीं औशिक, और कुछ ऐड नहीं करना है, जैसे डिफिकल्ट था थोड़ा सा ही। है? A jab in time, cervical cancer vaccine drive must be accompanied by quality treatment, preventive and palliative care। तो प्रिवेंटिव पैलेटिव, पैलेटिव केयर अधिकतर इसको भी आंसर लिख सकते हैं। पैलेटिव केयर, पैलेटिव इज पोस्ट ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव प्री ट्रीटमेंट। पैलेटिव केयर में अगर आता है तो एक इकोनॉमी आता है, केयर इकोनॉमी पैलेटिव केयर में आता है। प्रिवेंटिव केयर में आता है कि आप सैनिटेशन है, स्वच्छ भारत अभियान प्रिवेंटिव है, तो फॉर वेरियस डिजीजेस, डेंगी, मलेरिया एक्सेट्रा। वॉश स्कीम प्रिवेंटिव, पैलेटिव हो गया पोस्ट ट्रीटमेंट केयरिंग करने के लिए, केयर इकोनॉमी आयुर्वेदिक केयर हो गया और बाकी सब। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए इंपॉर्टेंट, सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग द विमेन आफ्टर द ब्रेस्ट कैंसर। तो HPV वायरस से होता है, तो उसमें कुछ कुछ सब वायरस से नहीं होता है, जैसे कल मानसी ने कहा था 16-20 कुछ 2-3 वायरस का नाम है, तो उसके कारण होता है। लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, लो इम्यूनिटी स्टेटस, जेनेटल इन्फेक्शन, स्मोकिंग एक्सेट्रा के कारण होता है मोस्टली। 93% क्योर रेट है अगर डिटेक्ट हो गया अर्ली स्टेज में तो लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस है, फियर ऑफ कैंसर है, डर लगता है सुन करके, अर्ली सिम्टम पता चलता नहीं है, तो दे आर नॉट बीइंग स्क्रीन्ड, उसके बाद फिर ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है NCD। और इनिशियल सक्सेस तो लो है इन द मिडिल कंट्रीज, लेकिन इसको बढ़ा सकते हैं। तो प्रपोज टारगेट कि 90% ऑफ द गर्ल्स आर फुल्ली वैक्सीनेटेड 15 ईयर्स ऑफ एज, 2 डोजेज ऑफ HPV वैक्सीन। तो SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इट इज डेवलपिंग सिर्वावैक वैक्सीन है। SSI SII
पुणेवाला, साइरस पुणेवाला की प्राइवेट बॉडी है वो, अंडर द साइरस पुणेवाला लीडरशिप, वो कोविशील्ड ही बनाया था उनका इन्वेस्टमेंट। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी फॉर द करेक्ट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑल्सो, एंड आप दोनों कर सकते हो। वैक्सीन हेजिटेंसी एक इम्पॉर्टेंट इसमें इशू है। इसमें बात करें कि स्क्रीनिंग प्रोग्राम का बात होना चाहिए ओवरऑल एट अर्ली रेट, अर्ली डायग्नोसिस। तो कल भी लेकिन डिस्कस किए थे कि इससे रिलेटेड जो क्लिनिकल ट्रायल है वो डेटा आना चाहिए, क्योंकि केसेस हुआ था दो आज से 10 साल पहले, मेलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन के द्वारा जब उन्होंने वैक्सीन का इस्तेमाल किया था इन छत्तीसगढ़ रीजन, कुछ ट्राइबल विमेन और गर्ल्स उनका प्रॉब्लम हुआ था इन बर्थ, और एक्सेसिव पीरियड के कारण डेथ हो गया था ये वैक्सीन के बाद। तो अब इस पर ये बात नहीं कि वैक्सीन हेजिटेंसी की प्रमोट कर रहे हैं, बात है कि स्क्रीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं उसका क्या ड्रॉबैक्स है, उसका क्या यूसेज है, सब डेटा ऑनलाइन होना चाहिए अवेलेबिलिटी, क्योंकि आप मास स्केल पर कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट है कि वो सेफ होना चाहिए। एंड हम अगर इंडिया के केस में स्पेसिफिक टू वुमेन भी देखते हैं, तो इंडिया में जो वुमेन है विद कैंसर, उसमें सर्वाइकल कैंसर जो है इट इज सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया। तो उसके लिए भी एक स्पेशल एम्फेसिस हमें देना चाहिए। हाँ, तो इसी के लिए ना वैक्सीन है। वैक्सीन मतलब प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन बात हो रहा है यहाँ पर पैलेटिव केयर भी, मतलब कि अगर किसी को हो गया है, आप ट्रीट कर रहे हो, उसके बाद फिर पैलेटिव केयर कैसे देते हो, क्योंकि मेंटल ट्रॉमा भी है, फिजिकल हेल्थ भी डाउन हो जाता है उसके बाद, एनर्जी नहीं रहता, इम्यूनिटी कम रहता है, कैसे ट्रीट करो। न्यूट्रिशियस फूड का बात कर सकते हैं इसमें 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 रिहैबिलिटेशन का बात कर सकते हैं, लेकिन जो इंश्योरेंस जो रेट होता है हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें पैलेटिव केयर भी डाल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव केयर, पैलेटिव केयर भी आ सकता है। इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द नर्सेज, हेल्पर एक्सेट्रा। तो ये लिखा हुआ है ट्रीटमेंट, quality treatment, prevention, quality treatment, palliative care services required. It will help to strengthen the health system to tackle the cervical. एंड आशिक, यहाँ पे हमने ये भी बात करी थी, नॉट ऑल टाइप्स ऑफ एचपीवी दे वही। कॉज सर्वाइकल कैंसर, इट इज ओनली एचपीवी 16, 18, 6 एंड 11। तो उसमें डिटेल में नहीं पूछता कि 16 18 कौन सा, लेकिन ऑल नहीं होता, बस याद रखना कुछ एचपीवी वायरस सर्वाइकल कैंसर, ऑल नहीं होगा, रेडिकल स्टेटमेंट रहेगा वो। चाइना का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इंडियन ओशन में है कि स्मॉलर लिटोरल स्टेट है, इट इज ए परफेक्ट टारगेट फॉर द डिप्लोमेटिक आउटरीच। तो इसमें बात हुआ है कि दिल्ली as a responsible power in the Indian Ocean region must continue to engage with Mail as well as the people of Maldives. It need not to be thin skinned, thick skinned होना चाहिए, जैसे डिस्कस भी हुआ था 2-3 दिन पहले कि क्या स्टेप लेना चाहिए इंडिया को विद रिस्पेक्ट टू द मालदीव गवर्नमेंट। कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इट इट सॉल्व्स नहीं बोल सकते, इट एड्रेसेस द इशू ऑफ द एयर पोल्यूशन इन द दिल्ली एंड सराउंडिंग रीजन, हरियाणा पंजाब भी आते हैं इसमें, उत्तर प्रदेश भी आते हैं, राजस्थान भी आते हैं। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है वो, सेटअप इन 2021। तो वो हमेशा नी जर्क सॉल्यूशन इनिशिएटिव ज़्यादा लेता है एज कम्पेरेटिव लॉन्ग टर्म इम्पेरेटिव जो लेना चाहिए उनको, कि ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान जी गार्प 1 2 3 4, BS3 पेट्रोल डिफोर्सेशन को बैन कर दो, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन को बैन कर दो। तो ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है कि कैसे आप करोगे, स्टबल बर्निंग को कैसे कंट्रोल करोगे, एयर पोल्यूशन कैसे मिटिगेट करोगे, आर्टिफिशियल रेन कर सकते कि नहीं, वो सब पर बात होना चाहिए। 2019 में नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी लॉन्च हुआ था, प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, जिसमें टॉक्ड अबाउट
कि पोल्यूशन रिडक्शन बाय 20-30% बाय 2024 एज कम्पेयर टू 70। फिर जब पार नहीं हो गया, काम कम हुआ, तो फिर 40% रिडक्शन किया गया 26 तक। लेकिन बात होता है कि पॉल्यूशन से रिलेटेड दिल्ली एनसीआर हैव यूज्ड 40% लेस फंड एलोकेटेड टू कर्ब द एयर पोल्यूशन। तो जीएस पेपर 4 में बात करते हैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक फंड। उसके अंदर में एग्जांपल कि आप पोल्यूशन के लिए फंड भी मिलता है लेकिन आप यूज नहीं किए, 40% लेस। वैसे ही विशाखा गाइडलाइन के अंदर में या फिर दिल्ली रेप केस रिलेटेड जो एक कमेटी बैठा था, उनके अंदर में जो एक फंड था वो भी आप लेस यूटिलाइज किया जाता है। तो एक बात कर सकते हैं, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मिशन शक्ति एग्जाम्पल इन एथिक्स कैसे यूज करता है फॉर द G1 में भी। उत्तर प्रदेश हैज मेड अ ग्रेट स्ट्राइड इन द कन्विक्शन रेट फॉर द क्राइम अगेंस्ट द विमेन। सेफ्टी डिग्निटी इंपॉर्टेंट होता है, और उत्तर प्रदेश का नाम अच्छे न्यूज में नहीं आता था विद रिस्पेक्ट टू द विमेन, अब चेंज हो गया ओवरऑल, क्योंकि दे हैव इम्प्लीमेंटेड स्कीम फ्लैगशिप प्रोग्राम मिशन शक्ति प्रमोट्स द women's safety by ensuring access to the law enforcement service, cracking down against the crime against women, getting criminals in a time-bound manner, prompt FIR registration, time-bound investigation, maximizing the conviction rate। तो पहले 13,000 कन्विक्शन होता था, अब 37,000 होता है। तो ये एक डेटा है जो बोल सकते हैं। सेंसिटिविटी of the women staff in the police with regarding to women crime against women, forensic institution laboratory, national forensic science यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन है, तब जाके फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में प्रमोशन होता है। साइंटिफिक एविडेंस ड्रिवन क्राइम इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जब बुलडोजर कल्चर की बात करते हैं या फिर इनकाउंटर, इट इज अनएथिकल प्रैक्टिस। वो लीगली भी और मॉरली और एथिकली भी वो ठीक नहीं, प्रैक्टिस नहीं है। उसके अलावा जो होना चाहिए वो होना चाहिए साइंटिफिक एविडेंस ड्रिवन क्राइम इन्वेस्टिगेशन। वो तभी हो सकता है जब आप लीडिंग साइंस इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट करो, आप लैबोरेटरी खोलो, उसके बाद आप डीएनए टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, फिंगरप्रिंटिंग एक्सेट्रा, बाकी सब भी फील्ड होता है, वॉइस रिकॉग्निशन होता है। उसके बाद फिर आप जैसे चलते हो उसके हिसाब से, उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसके बाद होता है फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, हैंडराइटिंग से भी आप पता लगा सकते हो। तो इतने सारे फील्ड फोरेंसिक लैब को आप एक जगह करके आप सॉल्व कर सकते हो। इसको बोलते हैं एविडेंस बेस्ड, साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड क्राइम इन्वेस्टिगेशन। अब हेल्दी कंपटीशन आल्सो है बिटवीन द सिटीज डिस्ट्रिक्ट विद रिगार्डिंग टू द मैक्सिमम पनिशमेंट इन अ मिनिमम टाइम पॉसिबल। Dedicated monitoring cell, important key term, have been constituted in all the district to pursue a trial. Personally connect with the prosecution witnesses। और उसमें बात करते हैं या फिर विक्टिम से बात करते हैं जाकर के कि आपका काम हुआ कि नहीं हुआ, पूछते हैं। तो वर्क कल्चर में चेंज आया है एक तरह से। तो ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं एथिक्स वाले में कि वर्क कल्चर, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्टेट में चेंज हुआ है। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड से डेमोक्रेटिक एटीट्यूड आया इसमें। ओवरऑल क्या बात करते हैं जाकर के विक्टिम से, इसको भी इनिशिएटिव लेते हैं। प्रभा अत्रे, पद्म भूषण, शी हैड died at age of passed away at age of 90 years। हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन इनका था, और सी बिलोंग टू इंदौर घराना। बंदिश, हिंदुस्तानी ख्याल गायक की पीएचडी थीसिस में उनका था। Athre didn't want to live in the inwardly world of sadhana alone। वो ऑडियंस से कनेक्ट होना चाहती थी। Describing the idea of singing a raga at a particular time at it। She was called a rebel, born to teacher parents with no musician or interest in the family of music। और म्यूजिक इन द फैमिली मतलब कि फैमिली में कोई म्यूजिक में इंटरेस्ट ही नहीं था,
और बाकी ड्रिवन नहीं थे। बहुत सारे ये सब फील्ड में होता है कि ग्रैंडफादर, फादर, ग्रैंडमदर, दे आर इंक्लाइन टुवर्ड्स द म्यूजिक, उनके बाद फिर इंटेंजिबल हेरिटेज के प्रमोशन होता है और फिर अब बच्चे भी आए थे इसमें। लेकिन फिर विद नो म्यूजिशियन इंटरेस्ट इन द म्यूजिक इन द फैमिली। लेकिन अत्रे, प्रभा अत्रे सिंगिंग टैलेंट वाज डिस्कवर्ड बाय हर फादर्स फ्रेंड। उसके बाद से फिर she got along with the stint in AIR before heading the SNDT University. SNDT University मानसी क्यों फेमस है? No, I'm not sure about this. SNDT यूनिवर्सिटी फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जो पुणे में खुला था बाय द ढोंडो केशव कर्वे, जो भारत ने अवार्ड दिया। फर्स्ट विमेन्स यूनिवर्सिटी। SNDT, एक सेकेंड, कब हुआ था? 1916 में। In good sand, Army Chief Annual Meeting Interaction Assessment of the Security Issue Facing India, making room for the pragmatic solution. तो फ्री मूवमेंट रिजीम अलॉन्ग विद द म्यांमार, ये इसको अबॉलिश किया गया। फ्री मूवमेंट है कि आसपास में जो गांव बसे हुए हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो फिर विदाउट वही वीजा, लेकिन उसको बैन कर दिया गया क्योंकि द NSCN खापला, जो अभी तक साइन नहीं किए ट्रीटी विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, वो यूज करते थे ये पाथ फॉर द इंक्रीज ऑफ द इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट रीजन। मणिपुर में भी देखा गया कि देयर वाज अ इंक्रीज ऑफ द रिफ्यूजी फ्रॉम दिस रीजन। तो फ्री मूवमेंट रिजिम को अभी अबॉलिश कर दिया गया। एक और वर्ड है आसाम राइफल, दे वर्क मोस्टली इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, इट इज पैरामिलिट्री फोर्स। काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड, इंपॉर्टेंट कीवर्ड। टैक्टिकल लेसन और स्ट्रैटेजिक लेसन। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग मतलब लॉन्ग टर्म थिंकिंग, टैक्टिकल मतलब शॉर्ट टर्म, इसलिए हमने बोला टैक्टिकल इक्विपमेंट, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। ठीक है, और इम्पोर्टेंट टेक्टोनिक शिफ्ट। 2024 में इंटरनेशनल ऑर्डर इज चेंजिंग। इस साल इलेक्शन है इंडिया में 7 दिसंबर में, फिर यूएस में, और अगले साल 2025 में ब्रिटेन में, फ्रांस में भी होगा उसके अगले उसी साल फिर। तो ये डिसाइड करेगा कि लॉन्ग टर्म ग्लोबल ऑर्डर क्या होने वाला, क्योंकि चाइना में होता नहीं इलेक्शन और रशिया में भी इलेक्शन मोस्टली पता रहता है कि कौन पावर में आएंगे। The outbreak of the war, Russian invasion of Ukraine, economic interdependence, widening gap between the rich and poor, climate change से रिलेटेड इशू पहली बार 1.5 डिग्री ब्रीच कर दिया गया इस साल। तो सेवरल इश्यूज है, की की इश्यूज फॉर द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन क्वाड, ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, सबमरीन टेक्नोलॉजी, I2U2, इजराइल, इंडिया, यूएई, यूएस, IMEC कॉरिडोर। अब इसमें एक और एक कीवर्ड जो हम लोग लिए थे पहले भी, मिनीलैटरिज्म। हमेशा मल्टीलैटरिज्म बात करते हैं, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल ब्रिक्स, G20, IMF मल्टीलैटरल है। मिनीलैटरल मतलब स्मॉल, जैसे फॉर एग्जांपल बात कर सकते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, मिनीलैटरल हो सकता है, 2-3 कंट्रीज में आ सकते हैं, इसको प्रमोट कर सकते हैं। मिनीलैटरिज्म क्वाड हो गया, 4 कंट्री है सिर्फ, I2U2 भी 4 कंट्री है। इट ऑफर सेवरल एडवांटेज ओवर द ट्रेडिशनल मल्टीलैटरिज्म, 2+2 डायलॉग, ये भी मिलीलैटरिज्म का बात हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो गाजा, वेनेजुला, नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका, निकोलस मुदुरो वहाँ के प्रेसिडेंट है। गोयना उसी के बगल में, इट हैड annexed द रीजन ऑफ गोयना ऑन द इश्यू ऑफ द ऑयल रिजर्व, वहाँ मिला था। हॉर्न ऑफ अफ्रीका,
जहाँ सोमालिया है, सोमालिया, फिर इथोपिया, एरिट्रिया, जिबूती, ये पूरे हॉर्न अफ्रीका को कहलाते हैं। और एडिस अबाबा, कैपिटल ऑफ इथोपिया। मिलिट्री जुंता, म्यांमार। आर्मेनिया एंड अजरबैजान, तो बिटवीन द ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। इंपॉर्टेंट नेम, श्री औरोबिंदो, उससे रिलेटेड सोच लो एक बार। वाल्मीकि, रामचरितमानस, तुलसीदास। रामानंद सागर रामायण, टेलीविजन 1996 में जो बना था। महात्मा गांधी, आइडियोलॉजी। धर्मा इज डिफाइंड एज वंस ड्यूटी, राइटियसनेस, इट इज नॉट रिलीजन, धर्म। इसलिए हम लोग डिफरेंट यूज करते हैं इसको हिंदी में। ठीक। तो ये बात कर रहे थे ना, उड़ीसा गवर्नमेंट हैड प्लान टू मोबिलाइज 10,000 पीपल डेली। तो श्री मंदिरा परिकल्पना प्रोजेक्ट, उस अराउंड में रीजन था, 800 करोड़ दिया गया था हेरिटेज कॉरिडोर बनाने के लिए। 4,000 करोड़, इसका मतलब बाकी उड़ीसा में। तो परिक्रमा प्रोजेक्ट 800 करोड़ का। इट इज मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। जैसे अभी 21,000 to 30,000 करोड़ हैव बीन इन्वेस्टेड इन अयोध्या फॉर द प्रमोशन ऑफ द अयोध्या फॉर द टूरिज्म, पिलग्रिमेज टूरिज्म। तो वैसे ही परिक्रमा प्रोजेक्ट फॉर द जगन्नाथ टेम्पल। इट इज अ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पुश अराउंड द जगन्नाथ टेम्पल। पीपल ऑफ द स्टेट शुड सी द प्रोजेक्ट, बात कर रहे हैं। सिविक एम्यूनिटीज दिया जाएगा डेप्यूटीज को, ट्रांजिट कैंप रहेगा, coordination with the nodal officer, every district, room for monitoring. Before the Tokyo Olympics, Saurabh Chaudhary won every title possible. Saurabh Chaudhary, air pistol. Once you can take up financial question. Okay, so here when we talk about the corporate tax rate, so 15% corporate tax rate is being offered to the new manufacturing units who will be beginning their operations before 31st March 2024. So यहाँ पे mentioned है sunset clause. So Oshik, what do we mean by this sunset clause? Sunset clause एक टाइम लिमिट होता है दैट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू फॉर द कंप्लायंस, कि Yes, आपको ठीक है। टाइम लिमिट। हाँ, तो this step or this measure is to again encourage the setup in the functioning of more manufacturing unit और ज़्यादा industries बने so that output और ज़्यादा increase हो, GDP growth increase हो, and जो major objective है when we always talk about self-reliance, so domestic production is being encouraged. So raging bulls, you can see that market has made an all-time high, Sensex yesterday. So raging bulls means कि हम दो term use करते हैं, bullish market and bearish market. तो यहाँ पे बस एक clarity होनी चाहिए. Bullish means कि market is going up and bearish is कि expectations are market will fall. So that is the simple meaning. This we've talked poverty house since 2015.
as per the Niti Aayog's report, specifically multidimensional poverty. So it is again, India likely achieved a key sustainable development goal of halving the scourge of the poverty. So this was achieved 7 years before the target year of 2030. So SDGs 2015 में adopt किए गए, and there have been an explicit target of halving multidimensional poverty by 2030. So pace setter in poverty goals we talk about. यहाँ पे we have the trend how poverty has declined in India since 2005-6. So 55% of the population was multidimensionally poor at this time period. Then it fell to 29%, 24%, 14%, then 11.28%. So 18% we can say has been the absolute reduction. It comprises 248.2 million people they have come out of the multidimensional poverty. And are we doing enough to eliminate multidimensional poverty right now? Yes, because multidimensional poverty, it is different from the conventional idea of poverty. Ki we used to estimate poverty only on the basis of your income levels or the per capita income. So apart from that shift, when we talk about the shift towards the MPI, so we talk about how sustainably the incomes can be increased, how we can ensure equitable growth, how we are again ensuring the protection of labor rights, and access to education at affordable prices. Similarly, for the healthcare sector, we talk about that how we can reduce the out-of-pocket expenditure, and that has also been reducing. The trend has been declining. So all of this thing reflects, and then we can talk about different schemes which are there in these respective sectors. We talk about healthcare, so Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana is there. We talk about the important role of the local level pe Anganwadi workers. So we can talk about different schemes. So we are seeing results also. So that is why you can see that numbers have also halved since I will add, 2015. So Karuna, we are doing it. in two ways we are doing. First is tactical approach, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट टारगेटेड स्कीम्स सब फील्ड में आ रहा है, हेल्थ, एजुकेशन, हर एक के लिए अलग स्कीम्स है, ड्रिंकिंग वाटर वैसा हो गया। स्मॉल टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जीडीपी ग्रोथ, कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आउट ऑफ माइग्रेशन जो हो रहा है फार्मर एग्रीकल्चर से, आप शक करेंगे द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। तो लॉन्ग टर्म अप्रोच भी है, शॉर्ट टर्म अप्रोच है, तो हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। So 150 years of IMD, so exceptional service to our nation. So in weather forecasting also, we have seen how technological evolution has helped in, can say, precise forecasting. We have increased the efficiency in terms of we take less time for the weather forecast, even in when we talk about the cyclone predictions. So from pioneering the weather forecasting to advancing climate research also. So even research becomes an important part. So IMD has been instrumental in safeguarding the lives and enhancing our understanding of the environment. So early warning systems, and when we talk about that Odisha model of disaster management, so that we can say कि IMD का role इसमें बहुत important रहा है. And even IMD, we can say even from the perspective of coastal security or the maritime security also,